ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी की 10 तरह से बिल बहुत बाहर है। कोई महंगाई उरूज पे है और जिस तरीके से महंगाई है उस तरीके से उस शख्स की, एक आम आदमी की आमदनी नहीं। तो हमने आज बैठकर यही चीज़ अपने भाइयों के साथ, सेबको के हमारे तमाम अफसरान के साथ, कि जिसके जितने वसाइल हैं उस वसाइल की बुनियाद के ऊपर उनकी बिलिंग भी अदा होनी चाहिए और लोगों की भी जो हैसियत है, जितनी महंगाई है उसके हिसाब से उनकी बिलिंग हो और एक आपस के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया क्या चल रहा है, ये सारी हमने ब्रीफिंग अपने भाइयों के साथ, सेबको के तमाम अफसरान के साथ, सीईओ साहब के साथ बैठ के लिए। आज आने का मकसद सिर्फ यही था हमारा कि हम एक टीम वर्क बनाने, क्योंकि आप जानते हैं कि एमकेएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल नहीं है। हम नून लीग के फेडरल के इत्तेहादी हैं, तो हम अपने फेडरल के जो महकमे उनके साथ ही हम रब्ता कर सकते हैं, उन्हीं के साथ हम बैठ सकते हैं, उन्हीं के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं, अपनी तजावीज़ दे सकते हैं, डिपार्टमेंट से तजावीज़ ले सकते हैं और बैठकर आवाम के दरमियान और एक जो कंपनी के दौरान, यानी कि कंपनी हेस्को या सेबको या के इलेक्ट्रिक हो, इनके दरमियान एक आवाम का जो फुकदान है, दूर है, उसको करीब लाके एक आवाम की बेहतरी के लिए काम हो और डिपार्टमेंट की भी बेहतरी के लिए काम हो। आप सब जानते हैं कि मैं और क्या बात करूँगा, मैं अगर कोई यहाँ पे शक्कर में आके अगर कोई ऐसी बात करके जाऊँगा तो ये इस वक्त हम क्योंकि एक सरकारी दफ्तर में मौजूद हैं, अगर आप मुझसे किसी और तनाजुर में बात करते तो शायद दफ्तर के बाहर करते तो फिर मैं बहुत धूम धड़के से उस बातों का जवाब दे रहा होता। 17 साल की कारकर्दगी का हिसाब मांगता। शहर हैदराबाद में 400 लोग ताजिर, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, उसका हिसाब मांगता। नाले डूबे हुए हैं, नालों के अंदर कचरा पड़ा, उसका हिसाब बहुत कुछ करते। लेकिन यहाँ मैं मजबूर हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं एक डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के कंपनी के दफ्तर में आया हूँ, तो मैं वही बात करूँगा जो यहाँ की सेबको की लाइट के हवाले से या दीगर हवाले से। तो ये मेरी आज आने का मकसद था। बाकी कोई ब्रीफ आपको सीईओ साहब कर देंगे, हमने उनसे पूरी डिटेल ली है। आने का मकसद भी यही था कि कितने फीडर्स हैं, कितने सर्किल हैं, जैनको से कितने मुलाजमीन आए हुए हैं। जैनको का ये भी जो 3200 के करीब एजाज साहब, हाँ 700 आया हमारे पास, तकरीबन 3200 में से ये भी कारनामा एमक्यूएम को जाता है कि वो 2800 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको नौकरियों से फारिग कर रही थी। फैसला हो गया, तय हो गया था, एमक्यूएम के डेलीगेशन उनके पास गया, मिनिस्टर साहब के पास। मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने एमक्यूएम की इस तजवीज़ को सामने रखते हुए कि हमने कहा कि अगर ये बेरोज़गारी होगी, लोगों को नौकरियों से निकालेंगे तो ये घराने मुतासिर होंगे। तो हमारी बात को रखा गया। हम इस पर मिनिस्टर साहब जो हमारे पावर डिवीज़न के मिनिस्टर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी पार्टी के कन्वीनर और तमाम मरकज़ी कमेटी के भी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में मैं ख़ुद भी शामिल था, हमने जो जद्दोजहद करी उसकी वजह से आज ये सारे के सारे लोग 700 के लोग करीब लोग सेबको में आए और तकरीबन 900 साढ़े 900 हेस्को में आए और मेरे ख्याल पेपको में भी गए। इस तरीके से तकसीम, यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मैक्सिमम कमोबेश 3000 प्लस नौकरियां हम लोगों ने एमक्यूएम ने बचवाई उनकी, वरना उनको सरप्लस दे के गोल्डन शेक दे के फारिग कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी हमारी। और आज हमने जो सिलसिले बिजली के, नेपरा के रूल के, जो के इलेक्ट्रिक के हों, बिजली कम कराने के लिए हमारी तवील हम जद्दोजहद हमारी जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बिजली सस्ती हो जाए ताकि आवाम की 10 तरस में आ सके। आज आने का मकसद हमारा ये था कि जो मैंने आपके सामने ब्रीफ किया। बाकी हमने अपने फीडर भी ले लिए, लॉसेस वाले फीडर भी ले लिए और
क्या नाम है लोड शेडिंग का शेड्यूल भी हमने भाइयों से लिया है कि लोड शेडिंग का तरीक़ाकार क्या बनाया हुआ है, क्या है, कितने फीडर हैं, क्या है, सारी एक तरतीब हमने ली है और हमने एक अपना टीम वर्क बनाया है और आपस में लोगों को सहूलत देने के लिए, ताकि आवाम का सेपको के अफसरान पे, सेपको पे एतमाद बहाल हो कि किसी न किसी तरह वो लोड शेडिंग कम से कम हो। फिर हमारे एक शिकारपुर के हमारा गेट स्टेशन है, अभी हम आ रहे थे तो कल रात से वो भी हमारे हमें बार बार हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं वहाँ के, क्या नाम है, जलील सोलंकी भाई, वो हमें फ़ोन कर रहे कि वहाँ का ट्रांसफार्मर क्या नाम है ग्रेड स्टेशन का कोई ख़राब हुआ है। उस पर हमने सीओ साहब से बात की है कि सीओ साहब उसको जल्द से जल्द उसको बहाल करें, ताकि लोगों का जो भी हैं बेचारे गोठ में रहने वाले हों या शहर में रहने वाले हों, इंसान तो हैं ना सब, कि उन सब की मसला जल्द से सीओ साहब की को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे जितनी जल्द से जल्द हैं उसको की लाइट को हम बहाल कराने की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।